नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है भाभी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आज ऑफिस से आने में नैतिक को काफ़ी देर हो चुकी थी। रात के 9 बज चुके थे। अभी तो पत्नी दिव्या को भी हॉस्पिटल से लेना था। आखिर मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके भाई भाभी अभी शाम को ही पहुँचे हैं, इसलिए दिव्या सुबह से उनके पास है। फटाफट नैतिक ने हॉस्पिटल पहुंचकर दिव्या को वहां से लिया और घर के लिए रवाना हो गया। दिव्या और नैतिक को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, पर दोनों ही चुप थे। पता था आज खाना बनाने वाली शिमला तो आई नहीं होगी। आती भी क्यों? आखिर दिव्या की तेज़ ज़बान ने उसे मजबूर कर दिया ना आने के लिए। बस इतनी सी बात पर कि उसके हाथों से रसोई में पानी फैल गया था। कितना भला बुरा कहा था दिव्या ने उसे। माना कि शिमला घर में काम करती है, पर इस कदर किसी को सुनाने का हक तो नहीं था। जब से घर में मॉड्यूलर किचन बना है, दिव्या का दिमाग बस आसमान में ही घूमता रहता है। आखिर पूरी रिश्तेदारी में उसी का किचन था जो मॉड्यूलर था, जहाँ सारी सुख सुविधाएं थी। बस उसे लगता है कि किसी का स्टैंडर्ड उससे मैच ही नहीं करता, इसलिए ज़िद करके घर में काम वाली भी रख ली। जबकि घर में ले देकर के 3 सदस्य ही थे, दिव्या, नैतिक और नैतिक की अम्मा। वो ये भी भूल गई कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य है और ये किचन किश्तों पर बना है, जिसकी किश्तें अम्मा जी की पेंशन से जाती है। खैर, जैसे ही दिव्या और नैतिक घर में घुसे तो पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। अचानक नैतिक ने खुश होकर कहा, यार ये खुशबू तो जानी पहचानी है, ज़रूर आज अम्मा ने खाना बनाया है। सुनकर दिव्या का दिमाग खराब हो गया। ज़रूर अम्मा जी ने मेरी रसोई की ऐसी की तैसी कर दी होगी। मन ही मन यह सोचती हुई दिव्या रसोई की तरफ दौड़ी। देखा तो अम्मा रसोई के बाहर की तरफ खुली जगह में खाना पका रही थी। पीछे पीछे नैतिक भी आ गया। उन दोनों को देखते ही अम्मा जी बोली, अरे तुम दोनों आ गए? शिमला तो आज आई नहीं थी और तुम लोगों को भी बहुत देर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि नीतू के लिए कितने दिनों से खाना नहीं बनाया, और वो कह भी रहा था कि अम्मा तेरे हाथों की रोटी खानी है, वो भी चूल्हे वाली। तो मैं ही आज खाना बना देती हूँ। अब चूल्हा तो था कहाँ, इसलिए ये ईंट रख करके जैसे तैसे जलाकर ये रोटियाँ सेकी है। फटाफट तुम दोनों हाथ मुँह धो कर के आ जाओ, मैंने खाना बना दिया है। अम्मा जी अपने पसीने पोंछते हुए बोली। अम्मा जी, आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? हम आ रहे थे ना, आकर खाना बना देती। थोड़ा सा सब्र भी ना हुआ आपसे? अचानक दिव्या ने कहा तो अम्मा जी दिव्या की तरफ देखने लगी। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू, मुझे लगा कि तुम लोग भूखे आओगे तो कम से कम तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। अब मुझे तुम्हारे ये नए चूल्हे जलाने तो आते नहीं हैं, इसलिए। अम्मा पूरी बात बोल भी नहीं पाई थी कि दिव्या चिल्ला पड़ी, इसलिए आपने मेरी नई रसोई की ऐसी की तैसी कर दी, पूरी रसोई गंदी करके रख दी। आपको पता भी है इसे बनाने में कितने पैसे लगते हैं, कितना महंगा किचन है हमारा। कितने ही स्टैंडर्ड से रख लो, लेकिन आपको लो स्टैंडर्ड में रहने की आदत है। ये तुम क्या कहे जा रही हो दिव्या? अम्मा ने कितने प्यार से खाना बनाया है, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटा उनके हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता है, और तुम हो कि उन्हें 2 बातें सुना रही हो। और वैसे भी ईंट रख कर ही तो खाना बनाया है, वो तो फिर भी हट जाएगी। और दूसरी बात, खाना किचन के बाहर बनाया है तो तुम्हारा किचन गंदा कैसे हो गया? एक तो अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा, और ऊपर से तुम। नैतिक ने अम्मा के पक्ष में कहा, पर दिव्या पर तो जैसे भूत ही सवार हो गया था। मैंने तो नहीं कहा था कि मेरे लिए खाना बनाने के लिए। आ तो रही थी ना घर में, कोई भूखे तो नहीं मर जाते इतनी देर में। क्या तुम्हारे स्वाद के चक्कर में अपने किचन को ख़राब कर दूं? आखिर नैतिक से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी चिल्लाते हुए बोला, जब देखो किचन 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 करती रहती हो। तुम ये भी भूल गई कि अम्मा ने ही ये किचन बनाने के लिए पैसे दिए थे, फिर भी तुम ये सब हरकतें कर रही हो। क्या अम्मा कभी अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे खिला नहीं सकती? क्या तुम्हारे इस किचन के चक्कर में मैं अम्मा के हाथ का स्वाद हमेशा के लिए भूल जाऊं? तुम्हारे लिए इंसान ज़रूरी है किचन? हाँ, मेरे लिए तो सिर्फ किचन ज़रूरी है, बस। गुस्से में दिव्या पैर पटकती हुई कमरे में चली गई।
ये देखकर अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वही नैतिक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या ऐसा पागलपन वाली बातें करती ही क्यों है। वो भी चुपचाप कमरे में जाकर बिना चेंज किए ही लेट गया। उस रात किसी ने खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन दिव्या की लेट नींद खुली। उठकर जब वो अपने कमरे के बाहर आई तो देखा नैतिक ऑफिस जाने के लिए तैयार था और अम्मा जी और नैतिक चाय के साथ ब्रेड खा रहे थे। जैसे ही नैतिक की निगाह दिव्या से टकराई, नैतिक ने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे किचन में हमने कुछ नहीं किया है। ये चाय भी मैं बाहर से खरीद कर लाया हूँ। और चुपचाप अपनी चाय पीने लगा। चाय पीते पीते ही अम्मा से बोला, अम्मा आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि आपको मौसी के घर छोड़ दूँ। कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि मेहमान नवाजी की खातिर ही सही वो आपको दोपहर का खाना तो खिला देगी। उनके पास मॉड्यूलर किचन ना सही, संस्कार तो बहुत है। शाम को ऑफिस से आते समय मैं आपको वहीं से ले लूँगा। अब दिव्या से कुछ कहते ना बना, इसलिए चिढ़ते हुए अपने कमरे में वापस आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। तब बाहर आकर देखा तो नैतिक और अम्मा रवाना हो चुके थे। कुछ भी बोलकर नहीं गए। यही सोच सोचकर दिव्या का सिर दर्द होने लगा था। वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने भैया भाभी खड़े थे। वो हैरान होती हुई बोली, अरे भैया भाभी आप लोग यहाँ पर, फिर मम्मी के पास कौन है? उसकी बात सुनकर भैया ने कहा, पापा है ना उनके पास। कहते कहते भैया भाभी अंदर आ गए। आप पापा को मम्मी के पास अकेले ही छोड़ा है? किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें? दिव्या ने कहा। लेकिन तभी उसकी भाभी बोली, हाँ तो हॉस्पिटल वाले संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी हम वहाँ होते तो क्या कर लेते, ये काम तो हॉस्पिटल वालों का है। दरअसल तुमने अपना मॉड्यूलर किचन बनवाया है ना, मैं तो उसी को देखना चाहती हूँ। मैं भी सोच रही हूँ बस इस तरह का किचन मैं भी बनवा लूँ। अपनी भाभी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर दिव्या हैरान रह गई। फिर लगभग भाभी को डांटते हुए बोली, भाभी मम्मी हॉस्पिटल में हैं और आप किचन कैसा बनवाना ये सोच रही है? आपको मम्मी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सही कहा है किसी ने, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आप में तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। अरे संस्कारों को तो छोड़ो, नैतिकता के कारण ही अपनी सास के पास थोड़ा ध्यान रख लेती। अपने बूढ़े ससुर को हॉस्पिटल अकेले छोड़कर आ गई। और भाई आप ऐसे कैसे मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ आ गए? उसकी बात सुनकर उसकी भाभी ने भाई की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। भाभी को कहना कितना आसान है, पर ये बात तुम पर भी लागू होती है क्योंकि तुम भी किसी की बहू हो। अचानक से नैतिक ने घर में आते हुए कहा तो दिव्या का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। तुम्हारे कारण कल मेरी अम्मा की आंखों में आंसू आए थे। कल मेरी अम्मा भी भूखी सोई थी, तब ये संस्कार कहाँ गए थे? अरे संस्कार तो छोड़ो, थोड़ी नैतिकता तुम भी दिखा देती कि अम्मा बुजुर्ग औरत है, उनकी थोड़ी सी खुशी तुमसे देखी नहीं गई। ये तक नहीं देखा तुमने कि पसीने में तरबतर होती हुई उन्होंने मेरे और तुम्हारे लिए खाना बनाया। तुम्हारा किचन तुम्हारे लिए ज़रूरी हो गया, पर उनकी खुशी कोई मायने नहीं रखती। अब दिव्या से कुछ कहते ना बना। ये देखकर उसके भाई ने कहा, दिव्या तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये ईंट गारे से बने सामान को तो इंसान से तोल रही है। मैं भी जब यहाँ आता हूँ तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा मॉड्यूलर किचन माँ बेटे के प्यार पर भारी पड़ गया और तुमने इतना कुछ सुना दिया उन्हें। ये तो अच्छा हुआ कि नैतिक अम्मा जी को मौसी के पास पहुंचाने से पहले हॉस्पिटल मम्मी से मिलवाने लेकर आ गए और हमें ये बात पता चल गई। अगर ये बात मम्मी को पता चलती तो उन्हें कितना दुख होता। हाँ वो तो पापा जी ने कहा कि अभी के अभी जाकर उसको समझा कर आओ, नहीं तो मैं खुद जाकर आ रहा हूँ उसके पास। तब हम यहाँ आए हैं, भाभी ने कहा। भाई भाभी की बात सुनकर दिव्या आज अपनी ही बातों से शर्मिंदा थी और उसने हाथ जोड़कर नैतिक से माफ़ी भी मांग ली। देखो माफ़ी मुझसे नहीं, अम्मा से मांगना। आखिर कुछ देर बाद सब लोग हॉस्पिटल पहुँचे। तब दिव्या ने अम्मा से और अपने पापा से माफ़ी मांग ली कि वो आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।